नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत का एक और सीमावर्ती राज्य जल रहा है। ये राज्य है लद्दाख। आज वहां हिंसा की घटनाएं हो गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। एक खबर यह भी है कि एक राजनीतिक दल के दफ्तर में भी आग लगा दी गई। ये राज्य लद्दाख आखिर क्यों सुलग रहा है? ये एक गंभीर और चिंता की बड़ी बात है, क्योंकि लद्दाख भारत का सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य है। इसी राज्य में करगिल है। आपको याद होगा करगिल का युद्ध, जहां उसके एक चोटी पर, करगिल में ही एक चोटी पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना को पूरा संपूर्ण युद्ध लड़ना पड़ा और उसको खाली कराना पड़ा। इसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि यहीं कुछ साल पहले गलवान घाटी में चीन एक ऐसे इलाके में बढ़कर आ गया था जिसे भारत और चीन के बीच विवादित माना जाता था। और भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक वहां पेट्रोलिंग करते थे, उस पर बातचीत होनी थी। इसके अलावा जो सियाचिन का क्षेत्र है, जिस पर 1962 से चीन का कब्जा है, चीन कहता है कि वो उसका है, लेकिन भारत कहता है कि वो हमारा है। ऐसे संवेदनशील राज्य में एक हिंसक आंदोलन खड़ा हो जाना एक गंभीर चिंता की बात निश्चित तौर पर है। इसके पहले आपको याद ही होगा कि हमारा एक और सीमावर्ती राज्य जो है मणिपुर, करीब 2-2.5 सालों से जल रहा था। वहां अभी भी पूरी तरह से शांति कायम नहीं हुई है। तो फिर करगिल में ये क्यों शुरू हो गया? आखिरकार क्या कारण है, क्या मांगे हैं और कौन लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं? आपको आश्चर्य होगा कि इस आंदोलन का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो अपने जीवन के लंबे समय तक वो वहां पर्यावरण के लिए काम कर रहे थे। उनको पर्यावरण के लिए अनेक पुरस्कार मिले और वो शख्स हैं सोनम वांगचुक। उन्होंने कृत्रिम बर्फ बनाए वहाँ पर, ताकि वहाँ जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा की जा सके। अनेक तरह के काम किए, अनेक तरह के पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। तो सोनम वांगचुक इस आंदोलन से क्यों जुड़ गए? लंबे समय से वो अनशन कर रहे थे, लेकिन हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने फिलहाल अनशन समाप्त कर दिया है। सोनम वांगचुक को आप एक और तरह से जानते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी। इस फिल्म में रैंचो जो है, उसका चरित्र, वो जो कैरेक्टर था, वो काफी हद तक सोनम वांगचुक से प्रभावित था, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे सोनम वांगचुक क्यों आंदोलन में उतर आए? क्या मांगे हैं उनकी? और हम इस पर आज खास तौर से चर्चा करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ लोग क्यों असंतुष्ट हो जाते हैं और क्यों हमारी जो सरकार है वो समय पर उसको लेकर कदम नहीं उठा पाती है। यहाँ कुछ चीज़ें मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बता दूं कि लद्दाख जो था वो पहले जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, और 2019 में जब ये जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब उसका जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उसको ख़त्म कर दिया गया। धारा 370 को ख़त्म किया गया। उसके बाद लद्दाख को अलग राज्य बना दिया गया। बहुत छोटा सा राज्य है अब संख्या के हिसाब से, और ये जो राज्य है इसमें 2 ही प्रमुख शहर आते हैं और बाकी तो लगभग वीरान पड़ा हुआ है। बौद्ध मठों के लिए भी इसको जाना जाता है। पैंगोंग लेक के लिए जाना जाता है, आपको पता ही है, बहुत सारे लोग गए होंगे। इसी पैंगोंग लेक के किनारे जो 3 इडियट्स फिल्म है उसकी शूटिंग हुई थी, आपने देखा होगा। आमिर खान और उनके जो दोस्त हैं इसी लेक के किनारे एक काफ़ी समय तक जो है रहते हैं। वहीं के एक स्कूल में
वो जो बच्चा है थ्री इडियट्स में काम करने वाला, वो यहीं के एक स्कूल में पढ़ता हुआ दिखाया गया है। तो फिलहाल 2019 में जब बंटवारा किया गया तो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी यानी एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, और ये ऐसा केंद्र शासित राज्य बनाया गया जहां विधानसभा नहीं है। यहाँ पर जैसे जम्मू और कश्मीर को जो अलग किया गया तो वहाँ विधानसभा भी दिया गया, हालांकि उसके सीमित अधिकार हैं लेकिन विधानसभा वहाँ है। लद्दाख में ये भी नहीं दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लद्दाख के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मुख्य मांगें क्या हैं। ये आंदोलनकारी जो हैं इनकी 4-5 प्रमुख मांगें हैं जो बहुत दिनों से वो करते आ रहे हैं। पहली मांग तो ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग उनकी ये है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आदिवासी लोगों की जो ज़मीन है और उनकी जो संपत्ति है उसकी रक्षा की जा सके। बहुत सारे राज्यों को इस तरह की सुविधा दी गई है, 6ठी अनुसूची में उनको शामिल किया गया है, उनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं। इसके बाद उनकी मांग है कि लद्दाख सर्विस कमीशन, जैसे हर राज्य में एक नौकरियों के लिए एक आयोग होता है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, हर राज्य का अपना कमीशन है, वैसे ही वो एक राज्य के लिए सर्विस कमीशन की मांग कर रहे हैं। उनकी एक और महत्वपूर्ण मांग है कि लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा की सीटें जो हैं वो बनाई जाए। अभी लद्दाख में सिर्फ एक लोकसभा सीट है और पूरे लद्दाख में 2 ही बड़े शहर हैं, लेह और दूसरा करगिल। लेह में लोग रहते हैं बड़ी संख्या में और करगिल में रहते हैं। लेह की जो आबादी है वहाँ बौद्ध ज़्यादा हैं और हिंदू हैं थोड़े, और जो करगिल है वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। अब सरकार इनमें से कुछ मुद्दों पर बातचीत के लिए 6 अक्टूबर को आमंत्रित कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन अभी तक इसका कोई आधार जो है वो तैयार नहीं हुआ है। अब इस आंदोलन में कौन कौन लोग प्रमुख हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जो प्रमुख नेता हैं उनमें सोनम वांगचुक हैं, ये जलवायु कार्यकर्ता हैं, इंजीनियर हैं और ये आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। 10 सितंबर 2025 से 36 दिनों से वो अनशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब हिंसा फैली तो 24 सितंबर को उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि तुरंत यहाँ पर शांति कायम की जानी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा हमारी शांतिपूर्ण लड़ाई को नुकसान पहुँचा रही है। इसके अलावा जो नेता हैं उसमें हैं चेरिंग डोरजे। मैं यहाँ पर ये एक बात बता दूं कि वहाँ 2 प्रमुख संगठन जो हैं वो उभरे हैं इस आंदोलन के दौरान। एक है लेह एपेक्स बॉडी जिसे LAB भी कहा जाता है, और दूसरा है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। तो ये सारे नेता जो हैं इन्हीं लेह एपेक्स बॉडी, LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA से जुड़े हुए हैं। पहला नाम हमने बताया सोनम वांगचुक, जो निश्चित तौर पे एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है। उसके बाद है चेरिंग डोरजे जो LAB के सह अध्यक्ष हैं। उसके बाद जिगमेट सांगेई हैं जो LAB के सदस्य हैं। सज्जाद हुसैन हैं जो KDA से जुड़े हुए हैं और वो पहले लोकसभा के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। उसके अलावा स्टैजिंग सेपांग ये लेह से कांग्रेसी पार्षद हैं और इन पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि इन आरोपों का कांग्रेस ने बिल्कुल खंडन किया है। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि बहुत साधारण सी मांगे हैं। आप देखिए कि जम्मू और कश्मीर में भी इसी तरह की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, पूर्ण विधानसभा होना चाहिए। अभी जो वहाँ व्यवस्था है वो लगभग दिल्ली जैसी व्यवस्था है,
जिसमें बहुत सारे अधिकार राज्यपाल के पास हैं, मुख्यमंत्री के पास कम अधिकार हैं। उसी तरह से लद्दाख के लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है एक विधानसभा बने और विधानसभा में उनको अपने राज्य के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो अधिकार हो और वो स्वतंत्र रूप से चल सके। बहुत छोटा सा राज्य है। अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अनुमान किया जाता है कि 2025 में इस राज्य की आबादी करीब करीब 3 लाख के आसपास होनी चाहिए। 2011 की जनगणना में सिर्फ 2,90,000 लोगों की संख्या जो है वो दर्ज की गई थी। अब इसमें जो आबादी का अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, 46% हैं और उनकी संख्या करीब 1,27,000 बताई जाती है। दूसरे नंबर पर बौद्ध आते हैं जो 40% हैं और उनकी संख्या 1,08,000 10,000 मानी जाती है। हिंदू 12% हैं और उनकी संख्या जो है 33,000 के करीब है। तो एक छोटा सा राज्य 3 लाख की आबादी वाला वो भी सुलग रहा है और सीमा पर स्थित ये राज्य जहाँ चीन के साथ हमारा टकराव कई बार हो चुका है। 1962 से ही हमने कहा इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पाकिस्तान के साथ हो चुका है करगिल युद्ध में और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत की सरकार इस बात पर ध्यान दे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की सरकार समस्याओं को लेकर बैठी रहती है। तो आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, उसको आप लाइक करें। उसके अलावा हमारा जो पेज है उसको, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही उसको लाइक करें और ये जो जब आप करते हैं तो एक तरह से हमारी मदद होती है और इसलिए आप इतनी मदद ज़रूर करें। और हम आपको ऐसे बहुत सारे विषयों पर जिस पर मुख्य धारा के अखबार और मीडिया बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं उसके बारे में लगातार बताते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.